इसे अदालत से नोटिस आया है और ये फूल और कार्ड्स को देख के खुश हो रहा है। चाहिए तो तुझे ये कि तू भगवान का शुक्रिया अदा करे कि तुझे नाम, पैसा, शोहरत कमाने को मिल रहा है। डेडिकेशन दिखाए, हार्ड वर्क से तू अपनी जिंदगी बनाए, करियर बनाए। लेकिन मनीष जी बना लेगा वो। आप इस वक्त शांत हो जाइए, अब जाइए और रेडी हो जाइए। आज आपको अवार्ड मिल रहा है, अगर आप ही लेट पहुंचेंगे तो कैसे होगा। जाइए। अबीर, तू भी आ रहा है ना बेटा? चल जल्दी तैयार हो जा। मैं बिजी हूँ, मुझे शो की तैयारी करनी है। अबीर, सॉरी। ये लड़का भी ना। अबीर, हमारे एक दूसरे के बिना काम कहाँ चलता है बताओ। हम अलग थोड़े ही हो सकते हैं। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे डिवोर्स पेपर्स तुमने भेजे। पेपर्स तुमने नहीं भेजे ना? पेपर्स मैंने नहीं भेजे थे। पता था, मुझे पता था कि हाथ खड़े कर देना मेरी अबीरा का स्टाइल ही नहीं है। मेरी माँ और दादी से कहा था कि ये पेपर किसी और ने भेजे हैं। अबीर, आई नो ये हमारा सफर आसान नहीं रहा है, पर फिर भी हम इतनी दूर तक आ ही गए ना। हम एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें याद है शुरू में हम एक दूसरे से कैसे दूर भागते थे? पर किस्मत हमें बार बार मिलाती रही। लेकिन जब हमने अपना मन बनाया, जब हम एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो किस्मत ने मन बदल लिया। हम किस्मत और फैमिली से लड़कर एक हो, और हम खुश थे। और अब लेकिन फिर हमने बीएसपी को खो दिया। और ये दर्द इतना बड़ा दर्द है कि हस्बैंड वाइफ की कंबाइन हिम्मत भी इसे झेलने के लिए कम पड़ सकती है। लेकिन हम दोनों ने तो ये दर्द अकेले झेला। जब तुम्हें बीएसपी की न्यूज़ मिली तो मुझे कुछ नहीं पता था। और अब जब मैं हमारे बच्चे के लिए आंसू बहा रही हूं तो हम साथ। परिवार का बस एक ही रिवाज है, एक ही रस्म है। पहले किसी को गले लगाएं और उसकी पीठ पीटते हैं, उसकी पीठ में चुनाव होते हैं। आज अब दोनों परिवारों को साथ में देख के पूरा उदयपुर हैरत में है। क्या पोद्दार ने गोइंका के साथ सुलह कर ली है? गोइंका फैमिली की बेटी और आपकी बड़ी बहू अबीरा शर्मा ने आपकी दूसरी बहू के बच्चे को किडनैप किया, तो क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? पर हमें पता चला है कि अबीरा जी अभी तक अपने ससुराल वापस नहीं गई हैं। देखिए ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हमारे और इनके परिवार के बीच कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीष जी का परिवार हमारे परिवार के समान है। हम अब तक आपको अपना परिवार मान रहे हैं, पर अब आपसे एक और गलती हुई तो हम ये भूल जाएंगे कि हमारे परिवार से आपका कोई रिश्ता है। चलिए, कहीं तो हमारे और आपके ख्यालात मिलते हैं, क्योंकि गलती की गुंजाइश आपके पास भी बस एक ही की है। अगर एक और बार आपने अपनी सीमा पार की तो फिर आप भी देख लेंगी कि मनीष को इनका क्या चीज है। साथ हैं अबीरा, हम इतना पास हैं, हमें कोई अलग नहीं करेगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। हम इस दर्द से एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि जब भी हम साथ लड़ते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर आएंगे अबीरा। बस तो मुझे बस एक मौका दे दो, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया। एक बार फिर से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। अब मुझे लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा अबीरा। ये रूही मैम का बेबी है। मैंने आप लोगों को सच बताने की बहुत कोशिश की, पर अरमान सर ने मुझे रोक दिया। अब तुम देखना, मैं हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अबीरा, तुमने जो किया मैं उसे भूल नहीं सकती। अभी तो तुमने कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे सकती।
इन्होंने हमारा नेम प्लेट नहीं लगाया। अब मैं मिस्टर रमेश भाटी को पहला अवार्ड अनाउंस करने के लिए इनवाइट करता हूं। इसे मुझे दे दीजिए, मैं स्टेज पर रख देता हूं। क्या ही बोलूं मासा, आपने मनी जी को नेम प्लेट उठाते देखा था ना, इस पे आपका नाम लिखा देखकर उन्होंने इसे अपने जूते से गंदा कर दिया। मासा उस सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, और अब इतने सारे लोगों के बीच में हम क्या ही कहें। मुझे मौका क्यों नहीं दे पाओगे अभी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें और क्या कहूं अरमान, पिछली बार भी तो तुम्हें मौका दिया था। तुमने वादा किया था कि मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। तो फिर आज मेरी आंखों में आंसू क्यों है? एटलीस्ट पिछली बार बात तुम्हारे और रूही के पास के बारे में थी, लेकिन इस बार तुमने हमारे बच्चे के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला। मैं कैसे मान लूं तुम आगे चल के भी झूठ नहीं कहोगे? मैं आगे से कभी किया था मैंने अरमान। तुमने क्या किया? इतने दिन तक तुम मुझसे झूठ बोलते आए ना। दक्ष हमारे साथ था, मैं तुम्हारे सामने उसे बीएसबी कह के बुलाती रही, बोलती रही कि वो बड़ा होगा तो मैं उसके लिए ये करूंगी वो करूंगी। मैंने उस बेचारे छोटे से बच्चे को उसकी खुद की माँ से इतने वक्त तक दूर रखा, वो मुझे मम्मा समझता रहा, और तुमने कुछ नहीं कहा। तुम हम दोनों को ऐसे बेवकूफ बनाते। मैंने ये झूठ सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। तुमने अपनी वाइफ की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक वाइफ के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जो अपने बच्चे का सच जानना डिजर्व करती है। I'm sorry, अमीरा। I love you. I love you more, अरमान। लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती थी, लेकिन अब बस मैं इस डर में रहूंगी कि पता नहीं कब तुम मुझसे कौन सा झूठ बोल दो, कब धोखा दे दो। और मैं अब श्रीमती कावेरी पोद्दार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मिस्टर मनीष गोयनका जी को मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड दें। भाई साहब इधर देख के भी स्माइल कीजिएगा, मेरा कैमरा रेडी है। आज तुम्हारे पोद्दार परिवार में लौटने का हर रास्ता बंद होने वाला है अबीरा।
मिस्टर मनीष गोयनका द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द ईयर कहलाने के लायक नहीं है। जिस इनाम के ये हकदार हैं, हमने इन्हें दे दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर गोयनका। मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कावेरी जी, जो कमियां दुनिया से छिपा रही है वो सब नजर आ जाएंगी। आपको कोई हक नहीं बनता है। आप हमारे परिवार में झगड़ा करा रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें आपको जवाब देने का पूरा हक बनता है। तो क्या तुम सचमुच मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? बात कर लो, शायद इंपॉर्टेंट कॉल होगा। तुमसे बात करने के अलावा मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। I have to know कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम सच में मुझसे अलग होना चाहती हो अभी? अरमान, जल्दी से फंक्शन के वेन्यू पे आ जाओ। मनीष जी और मासा का झगड़ा हो गया है। आपके परिवार में झगड़े करा रहा हूं। जिस घर के बच्चे झूठ बोलते हो, धोखे देते हो, उस घर में किसी को झगड़े करवाने की जरूरत नहीं है। झगड़े अपने आप हो जाते हैं वहां। खबरदार मनीष जी, जो आपने हमारे बच्चों के बारे में कुछ कहा था। अगर उन्हें ढंग की परवरिश मिली होती तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आपके पोते ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और आपने आपने उस लड़की की मां के साथ जो किया था उसका क्या? चाहे वो रूही हो या अभीर, आपने हर मोड़ पे उन्हें गहरे जख्म दिए मनीष जी, और अब उनके गुस्से और नासमझी को बढ़ावा देते हैं। आप दुनिया के पहले पिता होंगे मनीष जी, जो अपने बच्चों का घर जोड़ना नहीं चाहते बल्कि खुद उनके घरों को तोड़ते हैं। मनीष जी छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए, कुछ मत रिएक्ट कीजिए। प्लीज शांत हो जाइए, सब देख रहे हैं। मासा प्लीज प्लीज मनीष जी जाने दीजिए। अरे नहीं चाहिए। आपके यहाँ औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता मनीष जी। बात को गलत रंग मत दीजिए कावेरी जी। आप अच्छी तरह जानती है कि हाथ गलती से लगा और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। रही बात इज्जत की, तो मैं यहाँ इज्जत देने और इज्जत लेने खुद आया था। बेइज्जती की शुरुआत आपने की है। मैं यहाँ चुपचाप अवार्ड लेने आया था आपसे। यह इनाम आपने मुझे दिया है। सारी दुनिया के सामने बेइज्जती करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आप। आज हमें समझ आया। क्या समझ आया आपको? आपके बच्चे ऐसे क्यों? क्योंकि सब के सब आप जैसे हैं। कहने का मतलब क्या है आपका? रूही आए दिन घर में तमाशे करती रहती है, और वो अभीर बिना जाने हमारे घर आके तोड़ फोड़ करता है। और वो लड़की मां नहीं बन सकती, उसके बावजूद हमने उसे अपनाया, अपने पोते के साथ उसकी गृहस्थी बसाई थी। अब वो उसी गृहस्थी को आग लगाने में लगी है। बस दादी साहब, जरूर बस कर जाती लड़की, लेकिन हमने जो कहा गलत नहीं कहा, जो कुछ कहा सच कहा। हमने तुम्हारी हर कमी को नजरअंदाज किया। तुमने रूही का बच्चा लिया, फिर भी हमने तुम्हें माफ किया। सच पता चलते ही मैं दक्ष को खुद रूही के पास देकर आई थी। नहीं साहब, सच जानने के बाद पहले तुमने दक्ष को अगवा किया, फिर रूही को लौटाया। उसके बावजूद लड़की हमने तुम्हें माफ किया। जरा सोचो तुम, ऐसा कौन सा अच्छा परिवार है जो ऐसी लड़की के साथ शादी करता है जो परिवार को वंश नहीं दे सकता। हमने तुम्हें अपनाया, तो फिर तुम्हारी क्या औकात है कि तुमने अरमान से माफी नहीं मांगी बल्कि डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। दादी साहब, पेपर सबीरा ने मुझे लगता है कि आप स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है। आप मुझे गलत साबित कर देती हैं और अपनी 100 साल पुरानी थिंकिंग के पिटारे में से कुछ ना कुछ दकियानूसी बात निकालकर मेरे मुंह पर मार देती है, जैसे कि ये कि आपके लिए बहुएं सिर्फ वंश आगे बढ़ाने का जरिया है। अभीरा प्लीज काम डाउन। दादी साहब गुस्से में इसलिए सब बोल रही हैं। I'm sorry अरमान, लेकिन आज मैं भी गुस्से में। तो तुम दादी साहब से लड़ोगी क्या अभीरा?
तुम्हें याद है वो दिन जब पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था, तब सिर्फ दादी सा ने तुम्हें सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब दादी सा मुझे कोसेंगी, मुझे ताने सुनाएंगे और मुझे चुपचाप यहाँ खड़े खड़े सुनना पड़ेगा। दादी सा तुमसे बड़ी है अबीरा, तुम इन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो। और दादी सा मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकती है, या फिर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं एज में छोटी हूँ तो मेरी भी कोई औकात नहीं है? रहने दे अबीरा, रहने दे। किसके साथ सर मार रही है? ये तो गलती करके इल्जाम दूसरे का सर मार देते हैं। सबके सब एक जैसे हैं। गलती अरमान ने की है, सब कुछ उसने किया है, लेकिन अभी तुझे उकसा के तेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकलवा के तुझे गिल्टी फील कराएंगे। इन लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उम्मीद करिए भी मत। बस इतना याद रखिएगा सर कि मैं आपकी तरह मुश्किल सिचुएशन में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ूंगा। अरमान, क्या हुआ सर? अभी तक आप मेरी फैमिली को कोस रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था, और मैंने अपने परिवार का साथ दिया तो आपको गुस्सा आ गया। शुरुआत कावेरी जी ने की थी। मैं आज शराफत से अपना अवार्ड लेने आया था, ये इनाम इन्होंने मुझे दिया है। मेरी फैमिली पर उंगली मत उठाइए। मैं उंगली उठाऊंगा, वरना क्या? अभी तक दादी धमकी दे रही थी, अब पोता धमका रहा है। सारे के सारे एक जैसे हैं। इज्जत किसी को देनी नहीं आती है। अच्छा यार, सबके सामने सबकी शराफत का पर्दा उठ गया, सबको पता चल गया पोतदार कैसे हैं। अपना सर तो बादलों के ऊपर आसमान में रखते हैं और दूसरों की इज्जत और उनके स्वाभिमान को रोंदना अपने कदमों तले इनका स्टाइल है। मेरी फैमिली पर उंगली मत उठाइए। सर, हाथ मत लगाना। अबीरा मुझसे गलती से, कभी ये गलती कभी वो गलती, मैं तुम्हारी इन गलतियों से थक चुकी हूं अरमान। मुझे लगा था कि जहां प्यार होता है वहां रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन नहीं, आज तुमने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। दादी सा ने आज मेरे परनानू की इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की, मेरी निजी प्रॉब्लम्स को सबके सामने आज तमाशा बना दिया, और तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं और परनानू चुप रहे। और दादी सा गुस्से में तो वो कुछ भी कह सकती है, और हमें बस खड़े खड़े सर झुकाए इनकी बातें, इनके ताने सुनने पड़ेंगे। क्यों? और अगर कुछ कह भी सकते हैं तो हमें सिर्फ यही कहना है कि हाँ, आप हमारी इंसल्ट करती रहिए, हम सर झुकाए खड़े रहेंगे, सुनते रहेंगे। व्हाट द हेल? हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग आ चुके हैं ओलिम ट्रेड में, एंड हमारे पास है डेमो अकाउंट, जिसमें भाई देखो पैसे कितने हैं, 11,114 रुपये 85 पैसे। ठीक है, तो गाइस सामने यहाँ पे 500 का ट्रेड लेंगे, 5 मिनट वाला। यहाँ से लेंगे हम डाउन पे ट्रेड। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, भाई काफ़ी छोटा हो गया। चल मुन्ना इधर को आ जा, थोड़ा सा बड़ा हो जा। हाँ अब ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस, लॉस या फिर प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो गाइस 1 मिनट निकल चुका है हमारा, और बचे हैं 4 मिनट इसके। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, ठीक है भाई, नीचे को तो जा रहा ही है। ठीक है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। बिकॉज कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी ऊपर की तरफ अपना रास्ता मोड़ सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। कहना मुश्किल है, पर देखते हैं। ज़्यादा चांसेस तो भाई नीचे को देखो भाई, क्या ही तो डाउनफॉल हो गया भाई इनका। भाई सब डाउन ही डाउन पे आया ये, तो इसलिए मैंने नीचे डाउन की तरफ बेट किया इसका। ठीक है, तो गाइस हमारा आधा टाइम निकलने को आ रहा है और ठीक ठाक चल रहा है, कैंडल तो ठीक ठाक बन रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट हो सकता है भाई, चांसेस हैं प्रॉफिट के। ठीक है, देखते हैं। फिर भी भाई एक मक्खी परेशान करके रख दिया।
तो गाइस हमारा 3 मिनट निकल चुका है, ठीक है, और 3 मिनट निकल चुका है हमारा, और अभी भी हमारा ठीक ठाक कैंडल चल रहा है, नीचे को है, डाउन की तरफ है, प्रॉफिट के चांसेस हैं अपने, ठीक है, इसे देखते हैं। तो गाइस किसी चीज़ का मेल आया था, तभी देखेंगे मेल हम वीडियो बनाने की, मतलब इस ट्रेड के बाद, ठीक है। गाइस हाफ मिनट से भी कम टाइम बचा है अभी, ठीक है। तो गाइस ये अभी ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट होने के दोस्तों। तो ये होने जा रहा है हमारा प्रॉफिट बिना किसी रिस्क के। देखते हैं गाइस। तो गाइस इसी के साथ ये हो चुका है हमारा प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम छोटे ट्रेड लेंगे भाई, 1-1 मिनट वाला ट्रेड लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से मैं अप का ट्रेड लेता हूँ भाई 1 मिनट का, 5 मिनट वाले में बोर हो जाते हैं भाई। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये होने को जा रहा है हमारा लॉस, ठीक है। तो ये हमारा लॉस होने जा रहा है। तो गाइस ये हो चुका है हमारा लॉस। तो हम यहाँ से अगला ट्रेड लेंगे डाउन की तरफ, ठीक है। तो हमने अगला ट्रेड ले लिया है गाइस डाउन की तरफ, ठीक दोस्तों। अभी साला कहीं अपना भागे है, ठीक है। हाँ ले भी आना देखे। तो गाइस हम यहाँ पे एक अप की तरफ ट्रेड लेंगे।
तो गाइस ये हो चुका है हमारा प्रॉफिट। तो गाइस अभी अगला ट्रेड लेंगे डाउन की तरफ। तो ये भी प्रॉफिट हो गया गाइस। तो हम अगला ट्रेड लेंगे एक और अप की तरफ। लहसुन सुन दिल हो कुछ नहीं चम्मच 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 तो गाइस हो गया ये भी प्रॉफिट। तो इसी के साथ वीडियो करना करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।